नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुबह की सच्चे वीडियो में। और बहनों, आज के इस वीडियो में कई बड़ी खबरें आप सभी बहनों के लिए लेके आया हूँ। कई सारी अहम जानकारियां, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। सारी जानकारी आप सभी बहनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहनों, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर देना। आपको सिर्फ एक बटन दबानी और हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी हमारी नई व्यूअर है वो लाइक करना भूल जाती है, वीडियो को पूरा देखती है और लास्ट में वीडियो को लाइक करना भूल जाती है, तो सिर्फ आपको बटन दबानी, वीडियो लाइक हो जाएगा। ना लाइक करने कोई पैसा लगता है, ना सब्सक्राइब करने कोई पैसा लगता है, बल्कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाती है तो आपको एक ही जगह सारी खबरें मिलती रहेंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह आंगनवाड़ी, आशा, सहायिका, एएनएम बहनें, जिनकी भी सारी खबरें हैं इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए करते खबर की शुरुआत। सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है वो आ रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। अब बहनों, यहाँ पे केंद्रों को शिफ्ट करने की भी खबर आई है इस वीडियो में। इसी के साथ मानदेय की भी जानकारी है और कई सारी जानकारी है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। यहाँ पे देख सकती है बहनों, बीआरसी कृष्णा में बुधवार से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का 4 दिवसीय ईसीसीई से संवर्धन प्रशिक्षण शुरू किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए बीईओ संतोष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पहली कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व बच्चों को पठन पाठन के लिए विकसित करने के लिए यह प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा, इस दौरान बच्चों में सोचने समझने की जिज्ञासा और सीखने की कला का विकास करने के लिए सभा कार्यकर्ताओं को निर्देश और तौर तरीकों से अवगत कराया जाएगा। इस दौरान प्रशिक्षण के पहले दिन कई कार्यकर्ताओं ने संवर्धन प्रशिक्षण के गुण सीखे। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों क्या चीजें वहां पे हुई हैं और बीआरसी कृष्णा से खबर निकल के सामने आई है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बच्चों को भी स्कॉलरशिप। जी हाँ बहनों, अब ये क्या जानकारी है इसको देखेंगे। यहाँ पे जानकारी निकल के सामने आई है, आईसीडीएस निदेशालय आंगनवाड़ी केंद्रों पर अध्ययन के लिए आने वाले नैनिहालों के कल्याण के प्रयास में तो जुटा ही है, मगर अब यहाँ कार्य सेविका सहायिकाओं के लिए भी निदेशालय द्वारा आकर्षक योजना बनाई जाने लगी है। इसके तहत प्रधानमंत्री बीमा योजना में पंजीकृत सेविका सहायिकाओं के बच्चों को स्कॉलरशिप देने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा घातक बीमारी होने पर एवं कार्यकाल में मृत्यु होने पर 5.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। निदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के अलावा जिले के सभी सीडीपीओ को भेज दिया है। साथ ही कहा है कि इस महत्वपूर्ण योजना का आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के बीच अपने स्तर से प्रचार प्रसार कराया जा सके ताकि वे इसका लाभ ले सके। यहाँ बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर फिलहाल जिले की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर चल रही हैं। सरकार की यह पहल उनके आक्रोश को काफी हद तक कम कर सकती है। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों, मोतिहारी से खबर निकल के सामने आई है, जहां पे अब आंगनवाड़ी सहायिका सेविका के जो बच्चे उनको स्कॉलरशिप देने की यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ पे बहनों, स्कॉलरशिप की कितनी होगी इसकी तो कोई साफ बात की नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे विभाग की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि अगर उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो ये बहुत अच्छा कदम होगा उनकी तरफ से और उनके बच्चे भी आगे अच्छे से पढ़ सकेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अब बहनों, अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है बहनों, इंग्लिश में न्यूज़ है, सबको समझा दूंगा। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट 17% of the Anganwadi centers in Rajasthan functioning from rented building will be shifted to school or departmental building with the target for 1% relocation every month. A proper infrastructure and basic facilities will be also created for each center. तो यहाँ पे 17% आंगनवाड़ी सेंटर जो राजस्थान में है उनको डिपार्टमेंटल बिल्डिंग और स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पे 1% यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर हर मंथ शिफ्ट किए जाएंगे और इसी प्रकार से काम चलेगा। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य आल्सो प्रेज्ड द इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग किचन गार्डन एट सम ऑफ द सेंटर्स। तो यहाँ पे उन्होंने भी इसकी सराहना की है और बहनों, बहुत अच्छी जानकारी निकल के सामने आई है राजस्थान से, क्योंकि वहाँ के अब केंद्र जो है वो स्कूल में शिफ्ट होंगे और वहाँ पे सारी फैसिलिटी, जो भी बेसिक फैसिलिटी है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, सारी टॉयलेट वगैरह, सारी फैसिलिटी रखी जाएगी। तो ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया गया है और यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इसकी सराहना की हुई है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है। अगली जानकारी बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बड़ा मानदेय लेके
लेकिन नहीं आया कोई आदेश। यहाँ पे देख सकती बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिस हक के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही थी, आखिरकार वो वक्त आ गया जब योगी सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया। सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी गई, लेकिन अभी तक मानदेय का कोई बजट जारी नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हताशा होने लगी। आगरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार अपने वादे को जल्द पूरा करे। पिछली कई महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा तो पुष्टाहार के लिए कुछ नहीं आया। ब्रज में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बढ़े हुए मानदेय का इंतजार कर रही हैं। तो यहाँ पे अभी तक इनको ये बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला और इसका कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अब बहनों, पूरी जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। 32 रुपए मानदेय पर काम कर रही थी। यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अखिलेश यादव ने 800 रुपए बढ़ाया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, और उसके पहले 32 रुपए मानदेय पर काम कर रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जब अखिलेश सरकार के दौरान प्रदर्शन किया था तब उनके मानदेय में 800 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद उन्हें 4000 रुपए मानदेय दिया जाने लगा था। 3200 से 4000 रुपए मानदेय हो गया था। अब आई योगी सरकार। योगी सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। आगरा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष मंजू रानी सिंसिनेबार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रति व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी। आंगनबाड़ी को 4000 रुपये न्यूनतम मजदूरी की सीमा से कहीं अधिक कम है। यहाँ पे ऐसे में उम्मीद थी कि उनका मानदेय 18,000 रुपये किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोदी ने खुद बोला था कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी। लेकिन मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया। महज 8 या 9,000 रुपये के मानदेय का ऐलान किया, लेकिन अभी तक कोई बजट जारी नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने बता दूं, ये आदेश मुश्किल से 3-4 दिन में जारी हो जाना चाहिए था और थोड़ा टाइम और लगना था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने। लेकिन यहाँ पे इतने समय के बाद भी ये आदेश जारी नहीं हुआ है कि 9,000 रुपए भी बहनों को दिए जा सके। यहाँ पे बहनों को उम्मीद थी 18,000 रुपए की, और उम्मीद भी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे इनकी सरकार की तरफ से बोला गया था कि हाँ, हम न्यूनतम मजदूरी में इतना मानदेय देंगे। लेकिन वो न्यूनतम मजदूरी भी बहनों तक नहीं पहुंची है अभी तक, और यहाँ तक तो छोड़ो 9,000 रुपए का मानदेय भी बहनों तक नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब बात है, जहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों ने इतनी उम्मीद की। यहाँ पे बहुत सारी बहनों ने सरकार को वोट भी दिए, लेकिन उसके बाद भी जब सत्ता पे सरकार आई तो भूल गई। यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों के साथ हमेशा ऐसा होता आया है कि सरकार ने वादे किए हैं, लेकिन उन वादों को निभाया नहीं गया है। कभी कभी तो यहाँ पे मानदेय बढ़ाने की बात भी कर दी गई है, लेकिन आदेश नहीं जारी हुआ। आदेश भी जारी हुआ तो बहनों को मानदेय पहुँचा नहीं। 1-2 बार आया, उसके बाद आया नहीं, और किसी को तो आया ही नहीं। तो यहाँ पे सारी चीजें चलती रहती है बहनों। देख सकती हैं क्या क्या बातें यहाँ पे हुई हैं। अब आंगनबाड़ी बहनें इसको लेकर हताश है, और जाहिर सी बात है, कोई क्यों नहीं हताश होगा। इतने कम मानदेय पे इतनी ज्यादा मेहनत करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पहले तो मानदेय का लालच दिया जाता है, और उसके बाद वो मानदेय उनको नहीं दिया जाता है। जो काम 3-4 दिन में हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पे कम से कम जितना बढ़ाया था, अगर उतना ही बढ़ा दिया जाता और 1-1.5 साल बाद थोड़ा और बढ़ा दिया जाता तो 18,000 रुपये मानदेय आराम से हो सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यही रियलिटी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, चैनल आपका, यहाँ पे आपको हमेशा सच्ची आंगनबाड़ी खबरें मैं देता रहूँगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, उसके बाद आपको टेंशन छोड़ देनी है। आपको सारी खबरें एक ही जगह मिलती रहेंगी, बस आपको वीडियो क्लिक करके देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना है। बस एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद हर वीडियो लाइक कर दिया करिए, ताकि हमारी मेहनत पूरी हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।